हेलो एवरीवन, आई एम दीपक चुनेजा फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। सो बेटा अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, कैसे कार्बन कंबाइन करता है, कौन से बॉन्ड फॉर्म करता है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की। तो पीछे मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं, जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, कार्बन से बने हुए मिलते हैं हमें। और अब उनके अंदर हम देखते हैं कि नेचर के अंदर अगर हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, बहुत सारी गैसेस हमें पाई जाती हैं। अलग अलग कंपाउंड है कार्बन के, डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सभी क्या नेचर के अंदर पाए जाते हैं। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले कि कार्बन जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं सभी के अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। सभी लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है, बेशक जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उनके अंदर भी क्या होगा, कार्बन और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो सिंपली देखो, कोई भी चीज हम लेके चलते हैं, जो भी खाने पीने की फूड आइटम्स जो हैं, फूड आइटम्स, उनके अंदर भी कार्बन और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जो भी सोप्स और क्लींजिंग एजेंट्स जो भी हैं, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, चाहे हम सोप्स की बात करें, चाहे डिटर्जेंट्स की बात करें, सभी के अंदर क्या कार्बन और उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो यहां से हम देखो बता सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। इससे बने होते हैं कार्बन। इसका सिंबल होता है C, इसको C से लिखा जाता है। क्लियर है? हमारे पास अब कोई भी चीज है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे टेस्ट करें? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उस चीज को हम बर्न करते हैं। क्या करेंगे? कार्बन है उसको हम करेंगे बर्न। बर्न करने के बाद हमें एक गैस मिलती है, क्या होगी? एक ऑर्डरलेस एंड कलरलेस गैस निकलती है। ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस एक गैस निकलती है। वहां से हमें पता लग जाए कि हमारे पास ये जो गैस है, वो गैस हमारे पास कौन सी होगी? CO2। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद अगर वहां से गैस निकलती है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और वो गैस क्या होगी? ऑर्डरलेस होगी और कलरलेस होगी। ना ही उसकी कोई स्मेल होगी, ना ही उसका कोई कलर होगा। देन कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए? कैसे इसको डिटेक्ट करेंगे? हमारे पास जो गैस निकली है वो CO2 ही है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लाइम वाटर से उसको पास करते हैं, देन इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क। लाइम वाटर से उसको पास करते हैं, और जैसे ही हम CO2 इसके अंदर से पास करते हैं, इट टर्न्स मिल्क। क्या हो जाता है? वो मिल्की हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस हमने ऑब्टेन की, दैट इज CO2। कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं तो एक ऑर्डरलेस और कलरलेस गैस निकलती है, दैट इज CO2। और अब ये कैसे पहचाने कि गैस CO2 ही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको लाइम वाटर से पास करते हैं। लाइम वाटर से जैसे ही हम पास करेंगे, देन इट विल गेट मिल्की। उसका जो कलर है मिल्की हो जाएगा। इट मीन्स जो गैस हमने पास की, दैट इज हमारे पास क्या होगी? वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है भैया? यहाँ तक। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन जो है, इट ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। देखो कार्बन जो है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन always form covalent bonds।
कार्बन जो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सबसे पहले बात आती है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड, इससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम जो आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहां हमने क्या बताया था, बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, कि एटम्स के बीच में कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं सोडियम का, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 28, क्लियर है। दूसरा हमने लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 287। अब देखो हमने क्या बताया था, कोई भी एटम होता है वो स्टेबल रहना चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट डबलेट हो कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या हो, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या करता है 7 तो गेन कर नहीं सकता, इसलिए क्या करता है एक लूज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्या करता है, ये भी 7 तो लूज कर नहीं सकता, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ ये ऐसे बनते हैं, Na जो है it will become Na positive by losing electron and Cl will become by gaining electron it will become Cl negative. So अब यहाँ से क्या होगा, Na positive plus Cl negative it gives NaCl, और NaCl हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, क्योंकि क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहाँ से इसने क्या किया, जो एक इलेक्ट्रॉन अपना था इसको दे दिया, क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। यहाँ से हम देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और वही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पे इसने गेन कर लिया। तो ये तो क्या बन गया Na पॉजिटिव और दूसरा क्या बना Na नेगेटिव। तो सोडियम क्या बन गया Na पॉजिटिव बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड Cl becomes Cl negative by gaining electron. So the bond formed between the atoms by complete transfer of electrons. कि एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, आयनिक। क्लियर है। और जो कंपाउंड्स कहलाते हैं दैट आर आयनिक कंपाउंड्स, और जो कंपाउंड्स हो क्या कहलाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा समझो, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग of electrons between the atoms. मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होते, केवल क्या क्या था, म्यूचुअल शेयरिंग की जाती है। जैसे हम एग्जांपल के लिए बात करें, भाई सपोज हमें कोई चीज़ खरीदनी है, तो अब कोई चीज़ है वो सपोज 100 रुपीज़ की आती है, 50 मेरे पास है, 50 किसी दूसरे के पास है। अब वो ना तो वो देना चाहता ना मैं देना चाहता, तो क्या करें उस केस में, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, हम 50-50 दोनों मिला के हम क्या करते हैं, चीज़ परचेज कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ केस यहाँ पे, ना तो इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज करता ना दूसरा एटम, तो उस केस में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं और वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास बनता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और जो कंपाउंड्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स। तो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, और इसके बैलेंस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस केस में क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है कंबाइन कर जाते हैं आपस में और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं। देखो कैसे, ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो ये लूज कर सकता ना ये दे सकता। इस केस में क्या करते हैं, ये कुछ इस तरीके से शेयर कर लेते हैं, क्लियर। और यहाँ ये कुछ करेगा इस तरीके। तो केस क्या होगा, अब देखो इसके भी दो पूरे हो गए। अगर फर्स्ट सर्कल से यहाँ से देखते हैं और सेकंड में यहाँ से देखते हैं तो इसके भी दो एटम्स, मतलब दोनों का क्या डबलेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। डबलेट कंप्लीट हो गया, एट मींस क्या होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन।
और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने रिप्रेजेंट किया दैट इज बॉन्ड, ये इनके बीच में क्या है, बॉन्ड है क्या, और एक सिंगल लाइन जो रिप्रेजेंट करिए वो सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन इस तरीके का मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या बना है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, क्या कह सकते हो, एकदम मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से क्या करें, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो सिंपली क्या कहोगे कि द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स फॉर्म आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर अभी? कोई डाउट है इसके अंदर? अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बताते हैं कार्बन जो है इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। मतलब क्या होगा, कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कितना होगा, 2 4। इट मींस इसके वैलेंस में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस में कितना है, 4। वैलेंसी कितना होगी, 4। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब कार्बन जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मतलब ना तो कार्बन जो है C4 पॉजिटिव आयन बनाता है और ना ही C4 नेगेटिव आयन बनाता है। ऐसा क्यों? अब देखो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके लिए बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाता और इट विल नॉट फॉर्म कैटायन, ये कैटायन की फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड केस में हम बात करते हैं कि कार्बन जो C4 नेगेटिव आयंस भी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और उसका साइज क्या है, काफी छोटा, 2 ही शेल्स हैं इसके अंदर, केवल कितनी, K एंड L, 2 सेल्स, साइज छोटा। अब 4 इलेक्ट्रॉन और लूज कर लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो इस वजह से हम क्या कहेंगे, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब स्टेबल नहीं रह पाएगा। सो इस वजह से हम कहेंगे ना तो कैटायंस की फॉर्मेशन करता है ना ही एनायंस। कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और ना कर पाने की वजह से ये C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। सो यही मेन रीजन, इसकी वजह से क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है, और म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स बनेंगे हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है भाई, सो यहाँ तक करना भाई। ओके भाई, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।